Good morning, students. How are you? I hope you will be fine and practicing the practical chapters very well. So, in HTML, we have taken few classes. In those classes, I have explained you how to open Notepad, save the document with HTML extension, and display it in a browser. In the previous classes, we have explained you how to save, how to open, and now I am displaying you what you are to do today. आज जो है हमने आपको ये सिखाना है कि जो आपके सामने एक वेब पेज है, ये इसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास हाइलाइटिंग टैग्स का यूज़ हुआ है, पैराग्राफ टैग्स का यूज़ हुआ है, और उसके साथ साथ में जो है हमने आज मार्जिन अलाइनमेंट्स जो हैं, जो मार्जिन हमारे एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टैग के, उनका भी हमने यूज़ करना है। ये जो आपको सामने जो वेब पेज ओपन हुआ है, ये हमने जो है पिछले क्लास में किया था। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। आई एम डिस्प्लेइंग इट टू यू फॉर योर रिवीजन। I understood that many of you are unable to complete this, so that is why I am revising it. Let's come to it. ये जो वेब पेज आपके सामने ओपन हुआ है, सबसे पहले देखिएगा ये आपका हेडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर, इस पेज जो आपका वेब पेज है। उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने बनाया था, दिस वन, उसके लिए अपने क्या करना है, क्या यूज़ करना है, वो हम वेब पेज के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये सेकेंड पैराग्राफ हमारा आ जाता है, ये थर्ड पैराग्राफ है, और उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ है। अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ की, इट हैज़ बीन यूजिंग टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय यूजिंग p tag. P means paragraph tag. As well as this paragraph is also darkened than the others. Darkened means the text is just thicker. जो टेक्स्ट आपका है वो डार्क हुआ है, उसके लिए हम जो B टैग यूज करते हैं, B फॉर बोल्ड, मीन्स योर टेक्स्ट इज बोल्डर देन द अदर पैराग्राफ्स। जो सेकेंड पैराग्राफ आपका है, दिस पैराग्राफ, इसके अंदर जो है आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, तिरछा है, मीन्स टिल्टेड टेक्स्ट आपका है। दिस फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज इन इटैलिक्स। आई टैग इज यूज्ड फॉर इट। इसके अंदर भी हमारे दो टैग्स का यूज हुआ है। एक टैग इसके अंदर हमारा पैराग्राफ बनाने के लिए p टैग हमने यूज किया है, और दूसरा जो है इसके लिए हमने i टैग का यूज किया है, i फॉर इटैलिक्स। देन नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट विद p एंड दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइंड आल्सो, मीन्स इसके अंदर क्या है, हमने जो पैराग्राफ है हमारा उसको अंडरलाइन किया हुआ है, और अंडरलाइन के लिए जो हम टैग करते हैं u टैग। और जो लास्ट पैराग्राफ है, वी हैव आल्सो क्रिएटेड द फोर्थ वन पैराग्राफ, बट we have not given it any highlighting effects. इसके अंदर हमने कोई भी हाईलाइट इफेक्ट्स नहीं दिया है, तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, उसकी कोडिंग कैसे करनी है, नाउ वी आर कमिंग टू इट थ्रू अ वेब सोर्स प्रोग्राम इन HTML. स्टूडेंट्स, ये देखिएगा हमने जो है यहाँ से जो HTML आपका है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेकेंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू an HTML document contains two portions. First is head portion. This is heading, and this is the heading of the web page which will be displayed in a browser. इसके अंदर हमने क्या किया है कि आज हम तीन टैग्स का हमने यूज करना है, दो हमारे रिवीजन में है और थर्ड एट्रीब्यूट जो हमारा वो मार्जिन वाले एट्रीब्यूट पे है। उसके लिए क्या है, यूज ऑफ मार्जिन एट्रीब्यूट, हाईलाइटिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स, which is the revision one. Then we have given title. Title means computer, we have given the title which is always displayed in the title bar of a browser. Then after heading and title, your head portion finishes here. आपका head portion जो है यहाँ पर complete हो जाता है। फिर हमारा start होता है body. 80% of our web page is displayed in the body portion of the web page. जो body portion है उसके अंदर हमारा जो भी text आएगा, मोस्ट ऑफ इफेक्ट्स जो हैं, 80% तक इफेक्ट्स जो हैं बॉडी पोर्शन के अंदर दिए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो इसका आउटपुट है उसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें बताई गई थी। फर्स्ट क्या था
पी टैग मीन्स पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग हमने यूज किया है। उसके बाद बोल्ड किया हुआ था, दिस बी टैग जो है हमारा बोल्ड करने के लिए हमने यूज किया था। और जहां पर आप लोगों ने इस पैराग्राफ को फिनिश करना है वहां पर इन टैग्स को क्लोज करना है। ये देखिए पी टैग हमने क्लोज कर दिया। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट द पी टैग इज ऑप्शनल वन, कि इसको आप क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी आपका जो है ये वर्क करेगा, बिकॉज इट इज एन एम्प्टी टैग, इट डज नॉट रिक्वायर्ड द क्लोजिंग पी, it is optional one. And then we are also have used b tag, it is the b closing tag. यहाँ पर हमने b को भी क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमने इटैलिक स्टार्ट कर दिया और न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। देखिएगा ये स्टार्ट करने के बाद हमने सेकंड पैराग्राफ को लिखा, उसके बाद ये p क्लोज i क्लोज मीन्स पैराग्राफ क्लोज इटैलिक क्लोज। फिर थर्ड पैराग्राफ में हमने p स्टार्ट फिर कर दिया, फिर अंडरलाइन टैग हमने लगाया है, हमने चल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने इसको क्लोज नहीं किया है। क्यों क्लोज नहीं किया? क्योंकि मैंने इसको कहा था कि ये ऑप्शनल है। ऊपर मैंने इसको जो है क्लोज करके दिखाया है और इस पैराग्राफ में मैंने क्लोज नहीं किया है। इट इज आल्सो वर्किंग एज सेम एज द प्रीवियस वन। फिर हमने पी टैग को दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ हमने एक पी टैग लगाया है, बाकी और कुछ नहीं लगाया। उसके बाद जो है हमने पैराग्राफ को टाइप कर दिया। यहाँ पर पी को हमने फिर अगेन क्लोज नहीं किया, क्योंकि वी हैव 4 पैराग्राफ्स। इन फर्स्ट 2 I have give the optional closing tag p, and in last 2 I have not used the optional p tag closing. then उसके बाद बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ये करने के बाद आपने सेव करना है। सेव कैसे करना है मैं इसको जो कि आपको सेव कैसे करके दिखाता हूँ। सेव पर आप लोग क्लिक करना है, सेव एज नहीं करना है। अगर आपने न्यू कॉपी बनानी है तो सेव एज करना है, अदरवाइज आप लोग जो है उसको सेव करेंगे। यहाँ पर हमने ये लिखा, उसके बाद इसका जो हमने नेम देना है अपने फॉर्म का नेम टाइप कर दिया। फिर हमने जो है .html ये लगा दिया इसके साथ। .html लगाने के बाद यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स में हमारा जाएगा, देन सेव इट। आई हैव सेव्ड इट इन द माई डॉक्यूमेंट्स। इस पे चला गया है। अब हमने इसको ओपन करना है। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू हाउ टू ओपन द वेब पेजेस इन अ ब्राउजर। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन। हमने यहाँ पर ब्राउजर ओपन किया है। फाइल पर जाइएगा, यहाँ से ओपन पर क्लिक करिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपका ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। नाउ क्लिक इट्स ब्राउज बटन। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, इट विल डिस्प्ले यू द डॉक्यूमेंट्स विच आर ऑलरेडी सेव्ड इनटू योर कंप्यूटर। इसमें से जो है क्या है, हमने अपना जो टैग दिया हुआ, जो अपने नेम दिया हुआ, यूज ऑफ अलाइनमेंट एज वेल एज हाईलाइटिंग टैग्स, क्लिक ऑन डबल क्लिक ऑन इट। नाउ द पाथ ऑफ दैट वेब पेज हैज बीन come into this open text box, then click on OK। इसको क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए द मार्जिन एट्रीब्यूट, हाईलाइटिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स। जैसा कि आपने देखा होगा, जो पहले आपका वेब पेज पीछे वाला ओपन था उसके अंदर ये मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ यूज ऑफ हाईलाइटिंग एंड पैराग्राफ टैग्स लिखा हुआ था। बाकी आपका वेब पेज वही वाला है। तो अब हमने जो है इसके अंदर हाईलाइटिंग और पैराग्राफ जो टैग्स हैं वो यूज हो चुके हैं। और अब मार्जिन्स एट्रीब्यूट जो है, इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं मार्जिन के, वो आपके बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। उनको आप लोगों ने कैसे यूज करना है? वी हैव 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग फॉर मार्जिन्स। मार्जिन होता क्या है उसके बारे में पहले सुन लीजिए। मार्जिन इज द वाइट स्पेस अराउंड द पेज। वी हैव 4 साइड्स ऑफ दिस screen. First, this is top, it is left, it is right, and it is bottom. Wherever you want to give space around the screen or around the web page is known as the margin. उस मार्जिन को जो व्हाइट स्पेस आपके डॉक्यूमेंट की चारों तरफ जो होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। उसको कैसे सेट करना है उसके बाद करेंगे कैसे। आप लोग जो बॉडी टैग है इस टैग के बीच में आप क्लिक करिए, एक स्पेस देने के बाद लिखिए टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन के अंदर कोई गैप नहीं आएगा, वाई के बाद 1 गैप, उसके बाद लिखिए टॉप मार्जिन MARGIN इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स का आपको चाहिए, मैंने 20 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसको हमने क्या करना है, हम फाइल पे गए, सेव पर क्लिक कर दिया। हमने सेव एज यूज नहीं करना, अदरवाइज इट विल क्रिएट इट्स डुप्लीकेट कॉपी। अब हमने जो अपना डॉक्यूमेंट अपना सेव कर दिया है, उसके बाद एक्सप्लोरर को हमने ओपन किया और यहाँ ला करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए ऊपर गैप आ गया।
नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब क्या है, हमारा लेफ्ट मार्जिन है 20 हमने दिया था, उसका स्पेस दे दीजिए लेफ्ट MARGIN इज इक्वल टू, कितना स्पेस आप देना चाहते हैं, मैंने 25 यहाँ पर दे दिया। दीज आर 25 पॉइंट्स विच आर कैलकुलेटेड बाय द ब्राउजर इटसेल्फ। क्लिक ऑन फाइल, अगेन सेव। यहाँ से हमने ब्राउजर को ओपन किया, रिफ्रेश कर दिया इसको यहाँ जा करके, तो इसके अंदर जो आपके पॉइंट्स आए हैं वो देखिएगा यहाँ से। ये स्पेलिंग जो है एरर है, लेफ्ट जो है मार्जिन हमने इसको सेट किया इसलिए वो दिखा नहीं रहा आप लोगों का। तो यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा स्पेस आ गया। अब यहाँ पर देखिए वाइट स्पेस यहाँ पर भी है, वाइट स्पेस टॉप में भी है। अगर आप उधर भी देना चाहते हैं राइट साइड के अंदर और लेफ्ट बॉटम साइड के अंदर, यू कैन आल्सो सेट इट। अब 25 के बाद हम यहाँ पर गए राइट मार्जिन इक्वल टू, वहाँ भी हम जो है 25 दे देते हैं और साथ में जो है हम बॉटम इक्वल टू 20। हमने इसको सेव करना है, सेव हमने किया, हम यहाँ पर आए और रिफ्रेश कर देते हैं इसको। ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो एरिया है वो सेट हो चुका है। आप ये कहेंगे सर इसमें जो है कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपका टेक्स्ट जो है पूरा लास्ट तक जाएगा वहाँ पर आप लोग इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि टॉप में और लेफ्ट में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। टॉप वाला टॉप का स्टार्टिंग है, लेफ्ट वाला लाइंस की स्टार्टिंग होती है। एंड में अगर कोई स्पेस बचता है नहीं बचता वो डिपेंड करता है आपके स्पेस के ऊपर भी, कितना स्पेस आपकी लाइन के बाद आपके पेज के अंदर बचा हुआ है। और बात करते हैं बॉटम मार्जिन की, वी हैव ऑलरेडी मोर स्पेस देन द मार्जिन 1, क्योंकि जब तक आपका पेज नीचे तक फिल नहीं होगा तब तक जो है आप लोग बॉटम मार्जिन को नहीं देख पाएंगे। तो अब देखिए इसके अंदर जो हमने मार्जिन सेट कर दिए, हाईलाइटिंग्स हमने सेट कर दी, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब हमने किया क्या है, आज बॉडी के अंदर देखिएगा टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट जो भी आपके टैग्स हैं उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो उसी की एंगुलर ब्रैकेट के बीच में ही आएंगे। सिर्फ अगर आपको मोर देन वन एट्रीब्यूट आपने यूज़ करना है तो उनके अंदर आप लोगों ने एक सिंपल स्पेस देना है और उस एट्रीब्यूट का नेम आप लोगों ने मेंशन कर देना है। और लास्ट में जब आप एट्रीब्यूट उसके कंप्लीट कर लें, जो आपने देने हैं वो दे चुके हैं, उनको अगर आप नहीं देना तब आपने एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये नहीं है कि आपने बॉडी के बाद जो है एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर टॉप मार्जिन को अलग से ब्रैकेट्स दे दी, उसके बाद फिर आपने लेफ्ट मार्जिन के बाद ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। नो, यू आर ओनली टू क्लोज द ब्रैकेट एट लास्ट ऑफ द एट्रीब्यूट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये हो गया। इसका जो है एक बार आप चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।